अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर नाजरीन, ज़िंदगी के कुछ मरहले हर इंसान पे शायद ऐसे आते हैं जिसमें बिल्कुल वो चौक सा हो जाता है, बेबस हो जाता है। ना दवाइयाँ काम आ रही होती हैं, ना दवाएं काम आ रही होती हैं, ना तदबीरें काम आ रही होती हैं। तो गुज़रती है इंसानियत ऐसे मराहिल से। जादू, जिन, आसेब, शैतानी बीमारियाँ, साया और ऐसी बेशुमार टर्मिनोलॉजीज़ जो कि हकीकत में वजूद रखती हैं, इनसे जब इंसान का वास्ता पड़ता है तो जानिए उन लोगों से या उन मरीज़ों से जिन पे ये उफ्ताद गुज़री या गुज़रती है या जो मुब्तला रहे, किनारे खड़े हुए को शायद वो बात उतनी अहमियत वाली नज़र ना आए, लेकिन क्योंकि ये अल्लाह तबारा ताला के गैब के निज़ाम हैं और नज़र नहीं आते मामलात, इसलिए बेबस इंसानियत जो है वो बाज़ दफ़ा इन टॉपिक्स को अहमियत नहीं देती। आज का हमारा टॉपिक जादू, जिन्नात, आसेब, शैतानी बीमारियाँ और इसके साथ मुंसलिक बेशुमार मसाइल, जैसे किसी पे जिन्नात का साया होना या बद असरात कह लें आप उसे, या नज़र बद कह लें। इन सब को कुरान मजीद में और दीन में ऐसे अवामिल मौजूद हैं जिससे आप इंशाअल्लाह उनको इस्तेमाल करते हुए बाहर आ सकते हैं। हम अपने इलाज के मरकज़ पे जो तदबीर देते हैं वो तदबीर है बेरी के पत्तों से गुस्ल और बेरी के पत्तों का कहवा कुरान के दम के साथ। बहुत आसान, बहुत इजी, अवेलेबल इन पाकिस्तान। बेरी किसी भी किस्म की ले लें, चौड़े पत्ते हों, बारीक पत्ते हों, झाड़ी में से ले लें, उसके साथ उसके कांटे और आखिरी जो टहनियाँ होती हैं वो कांटों समेत काट लें। ठीक है। सिर्फ एक एहतियात आपने करनी है कि वो पत्ते यूज़ नहीं करने जिनमें सुराख बन गए होते हैं, या वो पत्ते जिन पे जाला लग गया होता है, वाइट से कलर का होता है, या वो पत्ते जो किसी मसरूफ़ शाहराह के करीब लगे होते हैं दरख्त, और वो मिट्टी, धूल वग़ैरह उन पे गाड़ियों की पड़ी हुई होती है, उनको लेने से ज़रा इज्तनाब कीजिए। सेहतमंद पत्तों को इकट्ठा कीजिए। 40 पत्ते, बेरी के 40 पत्ते आप तोड़ लाइए। कोशिश कीजिए कि इनको ऊपर की तरफ खींचें, ये बड़ी आराम से टूट जाते हैं। नीचे की तरफ खींचेंगे तो झटका लगेगा, कांटे चुभने का भी चांस होगा। या अल्टरनेट कोई सा रूट आप ले सकते हैं, जैसे कोई बारीक कैंची ले जाएं, उससे भी काट सकते हैं पत्ते। तो बेरी के पत्ते 40 ले लीजिए। इनको घर में ला के जिनके पास जूसर अवेलेबल है वो जूसर में डाल लें, अदरवाइज़ आप कैंची से उनको बारीक बारीक पीसों में जैसे साग काटा जाता है ऐसे काट लें। और जो जूसर वाले हैं वो इसमें जग में डाल के ऊपर थोड़ा पानी डालें ताकि उसका एक पेस्ट जो है वो तैयार हो जाए। फिर हम जो बताते हैं वो तकरीबन 4 से 5 लीटर पानी बताते हैं। इस पानी में इस बेरी के पत्तों को बेशक वो टहनी और कांटों समेत और डाल के उबाला दीजिए और उसको हल्की आंच पे रखिए ताकि वो काढ़ा तैयार हो जाए। ये आपका हो गया 40 पत्तों का काढ़ा तैयार। इसको छान लीजिए, पौनी में छाने, मलमल में छाने। अब दूसरा काम आपने ये करना है कि जो तो मरीज़ है अगर वो ख़ुद कर पाए तो एहसन, नहीं तो उसके लवाकिन में से कोई कर ले। 2 रकात सलात और हाजत इस सारे अमल में पढ़ते रहना है हर रोज़, नफल जो है अल्लाह को अपनी हाजत बयान करते रहना है। 40 पत्तों का जो कावा तैयार हुआ था, अगर तो आप अपनी सेहत के लिए वैसे यूज़ करना चाहते हैं तो डायरेक्टली बग़ैर कुछ पड़े इस काढ़े को पानी में मिलाइए और आप जनाब गुस्ल ले लीजिए। आप देखेंगे पहले ही गुस्ल से आपके जिस्म की कैफियत तब्दील हो जाएगी। एक नई एनर्जी, एक तरवाहट इंशाअल्लाह ताला जो है वो आपके अंदर फौरी तौर पे आएगी। और जो किसी बीमारी में मुब्तला लोग हैं, शैतानी बीमारी है या आप उसके साथ जादू, नज़र और आसेब के मसाइल या साया ऐसा कुछ समझ रहे हैं, या वाकई ऐसे वाक़यात में मुब्तला फैमिलीज़ हैं, तो उनके लिए ये है कि एक पानी की बोतल जो है साफ़, यानी वो बोर का पानी हो या ताज़ा पानी जैसे कहते हैं, टैंकियों का पानी इस्तेमाल इस पर नहीं करना। हाँ, नेस्ले वगैरह मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन नेस्ले का पानी आप जो सील बंद आता है वो भी ले सकते हैं या किसी कंपनी का भी ले सकते हैं। मकसद है कि टैंकी का पानी यूज़ नहीं करना। उसके बाद घर का कोई फ़र्द जो है वो उस पर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ औज़ बिस्मिल्लाह पढ़ के
101 बार सूरह फलक और नास को मिला के पढ़ ले, यानी दोनों सूरतों को एक ख़त्म हो साथ ही दूसरी शुरू करनी है, और फिर दरमियान में कोई बिस्मिल्लाह औज़ बिल्लाह नहीं पढ़नी, किसी से बातचीत नहीं करनी, मोबाइल कॉलें नहीं सुननी, मैसेजों के जवाब नहीं देने। 101 बार दोनों सूरतों को एक सूरत समझ के पढ़ ले। और इसके साथ एक दूसरा कुरान की आयत मैं आपको बता रहा हूँ जो हम अपने मरकज़ से देते हैं, वो आप तक शेयर कर रहे हैं मुफाद आमा के लिए। ये सूरह तौबा की पहली आयत है। बरातुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन। हमने इस आयत को बड़ा करामत पाया है जादू के ब्रेक होने में या बद असरात के दूर करने में। तो 71 टाइम्स इस आयत को पढ़िए। ये दम रोज़ाना पानी पे कर लें, ठीक है। अब करना क्या है, आपने जो मरीज़ है उसको आधा काढ़ा जो बेरी के पत्तों का बना था, वो आलमोस्ट जैसे पत्ती के काढ़े का रंग होता है, बल्कि कुछ ग्रीनिश सा कुछ येलोइश बन जाएगा, वो आपने आधा गिलास लेना है। आधा गिलास इसमें वो दम वाला पानी अपना मिलाएं, ठीक है। और बग़ैर चीनी, बग़ैर मीठा, बग़ैर नमक, कोई एडिटेटिव इसमें कोई चीज़ ऐसे नहीं मिलानी, एडिशन नहीं करना किसी चीज़ का, एज़ इट इज़ नेचुरल। इसको नीम गर्म खाली पेट देना, याद रखना है नीम गर्म कह रहा हूँ, ठंडा नहीं, नीम गर्म। आधा घंटे तक इंतज़ार कीजिए और फिर नॉर्मल नाश्ता जो रूटीन का है वो मरीज़ को करा दीजिए। अब बच गया आपके पास बाकी बेरी के पत्तों का काढ़ा। इस काढ़े पे कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तो फिर उसकी एहतियातें शुरू हो जाती हैं कि वो फिर ड्रेन में पानी नहीं जाना चाहिए, लिहाजा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। बस दिल में नियत कीजिए, जहाँ अल्लाह ताला ने और शिफा की चीज़ें पैदा की हैं और कुरान में उसका हवाला दिया है, तो याद रखें बेरी का दरख्त सिदरतुल मुंतहा का दरख्त है। हमारी मुलाकात इंशाअल्लाह उस आलम में इस दरख्त से वहाँ भी होगी, ठीक है। उसकी डिटेल में जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो आपने दिल में सिर्फ नियत करनी है अल्लाह तबारक ताला से शिफा की। देखिए मैयत को गुस्ल में भी बेरी के पत्ते डाल के गुस्ल दिलाने को हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो कुछ अफादियत तो है, इसके बारे में अहादीस भी मौजूद है, नबी सल्लम के ये भी फरमान मौजूद हैं कि अगर इसकी अफादियत का आपको पता चले तो सोने से महंगे भाव आप इसको ख़रीदेंगे, ठीक है। ड्राई लीव्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताज़े पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक एहतियात करें, काढ़ा बना के अगर फ्रीज़र में रखना है या फ्रिज में रखना है तो वो ज़्यादा देर नहीं स्टॉक करना। 2-3 दिन तक तो खैर है, आप बना के रख सकते हैं ज़्यादा मकदार में, क्योंकि इसमें एक जाला सा बन जाता है, फिर वो आपके लिए ठीक नहीं है। कोशिश करिए कि रोज़ ताज़ा बनाइए, वरना एक दिन बना के 2 दिन यूज़ कर लीजिए। तो अपने मरीज़ को इससे गुस्ल दीजिए। अब आती है इम्पॉर्टेंट बात, खाली पेट काढ़ा, बेरी के पत्ते और दम वाला पानी 6 दिन मतवातर लगातार पीना है खाली पेट। और जो गुस्ल है शदीद मर्ज़ की सूरत में, शदीद जादू की सूरत में, ऐसे मरीज़ को सुबह शाम इस काढ़े से गुस्ल दिलवाइए। और ऑर्डनरी हालात में दिन में एक गुस्ल किसी टाइम भी लिया जा सकता है। वो ख़वातीन जो अयाम में होती हैं उनको अगर दिक्कत आती है तो वो नोट कर ले मेरी बहनें कि कुरान मुसहफ़ को नहीं हाथ लगा सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती, रोज़ा नहीं रख सकती, ये माफ़ है दीन में, लेकिन मोमिन की ज़ुबान पाक होती है, तो आप ये तिलावत ख़ुद भी कर सकती है, वरना किसी से करवा लीजिए, ये आसानी आपके लिए रहेगी। काढ़ा बना के पीते रहिए। गुस्ल तब शुरू कीजिए जब आप पे गुस्ल जो है वो ज़रूरी हो जाए। तो ये करके देखिए। आम मुसलमानों के लिए मैं अपना ही तजुर्बा शेयर कर रहा हूँ। ये आप रोज़ भी ले सकते हैं, आप तीसरे दिन ले सकते हैं, वीक में एक दफ़ा ज़रूर लीजिए, 15 दिन में एक दफ़ा लीजिए, महीने में एक दफ़ा लीजिए, और देखिए अल्लाह तबारक ताला की कुदरत के बेरी में किस तरह शिफा का वादा जो है अल्लाह तबारक ताला ने रखा है, और वो शान जो है वो आप ख़ुद महसूस कीजिए। पहले गुस्ल पहले दिन से ही आपको फ़र्क पड़ जाएगा, और इतना वाज़ह फ़र्क पड़ेगा कि आप अल्लाह तबारक ताला के शुक्र ही अदा करेंगे। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।